अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम प्रोफ़ेसर अब्दुल सादिक है। मैं यहाँ पे अंजुमन इस्लाम अकबर पीर भाई कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स को रिप्रेज़ेंट करने आया हूँ। इस कॉलेज में मैं 25 साल से बीएससी कंप्यूटर साइंस और बीएससी आईटी में पढ़ा रहा हूँ। इसलिए थोड़ा-सा कुछ जो कोर्सेज़ अवेलेबल है उसके बारे में आपको मैं थोड़ा ब्रीफ़ में बता दूँ। बेसिकली जो कॉलेज है ये कॉमर्स कॉलेज है, जहाँ पे बीकॉम बहुत अच्छे से और बहुत सालों से 1969 से बीकॉम यहाँ रन होता है। और अभी जो बीकॉम की जो फ़ीस है वो सिर्फ़ 6,000 रुपए 1 साल की फ़ीस है। हम लोग बोलते हैं कि फ़ीस का प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल इश्यू है, और आई डोंट थिंक कि 6,000 रुपए किसी और कॉलेज में इससे कम कोई फ़ीस होगी। दिस इज़ अ प्योर गवर्नमेंट फ़ीस। जो भी गवर्नमेंट फ़ीस लेता है हम उससे भी मतलब उससे 1 रुपया ज़्यादा नहीं लिया जाता है। और दिस इज़ ऑल दिस कोर्सेज़ जितने भी मैं कोर्स बता रहा हूँ, ये मुंबई यूनिवर्सिटी से एफ़िलिएटेड कोर्स हैं, और ये सब डिग्री कोर्स है 3 साल के, व्हिच आर एफ़िलिएटेड टू मुंबई यूनिवर्सिटी, एंड दीज़ आर द प्योर डिग्री कोर्स एंड फुल टाइम डिग्री कोर्स। ये नहीं है कि पार्ट टाइम करोगे आप, उसमें आपको सीखने के लिए नहीं मिलेगा इतना, जितना इंडस्ट्री का रिक्वायरमेंट है। तो ये पहला एक बीकॉम कोर्स है, जिसका फ़ीस 6,000 रुपया है, और ये 3 साल का डिग्री कोर्स है, व्हिच इज़ एफ़िलिएटेड टू मुंबई यूनिवर्सिटी। देन वी हैव बीएमएस, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़, जिसको हम लोग मिनी एमबीए भी बोल सकते हैं। और ये जितने भी कोर्स मैं बता रहा हूँ आपको, ये सब 12वीं के बाद के हैं, आफ्टर 12th ग्रेजुएशन कोर्सेज़ हैं। तो बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ है, जहाँ पे आपको सिखाया जाता है एक कंपनी को, एक ऑर्गेनाइज़ेशन को किस तरह मैनेज किया जाए। इसमें थोड़ा मार्केटिंग के पेपर आते हैं, थोड़ा अकाउंट्स भी आता है। जैसा हम लोगों ने सुबह सुना है कि मैथमेटिक्स इज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसी तरह उसका एक ये पार्ट भी अकाउंट में भी तो मैथ्स आएगा। तो एक बीएमएस जो है, ये भी 3 साल का डिग्री कोर्स है, फुल टाइम डिग्री कोर्स है, और इसकी जो फ़ीस है, 18,000 रुपए 1 साल की फ़ीस है। अब 18,000 और 20,000 हम फ़ीस की बात करते हैं, अगर हम कोई प्राइमरी स्कूल के बच्चे की फ़ीस देखेंगे ना, तो वो भी शायद 30-35,000 रुपए साल की होती है। और यहाँ पे सिर्फ़ 18,000 पर ईयर की आपको फ़ीस आपको पे करना है। उसके साथ हम लोग आपको इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर देते हैं कि चलो भाई, अगर आपके पास फाइनेंशियल इशू है, तो यू कैन पे इन इंस्टॉलमेंट। 18,000 फीस है, 3 इंस्टॉलमेंट बना लो आप। वो भी नहीं हो सकता है तो 4 इंस्टॉलमेंट बना लो, 2-2 हज़ार रुपए करके पे करो। वो भी आपके पास फैसिलिटी है। दिस इज़ वेरी हाइली डिमांडेड कोर्स इन द मार्केट, बीएमएस, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़। उसके बाद फिर एक और कोर्स आता है, जिसका नाम है बीएएमएमसी, बैचलर ऑफ बैचलर ऑफ आर्ट्स इन मास कम्युनिकेशन एंड मास मीडिया। ये जो कोर्स है, ये आपको रिपोर्ट राइटिंग, एडवर्टाइजमेंट, फ़िल्म इंडस्ट्रीज़, जर्नलिज़्म, ये कोर्स आपको सिखाया जाता है कि किस तरह आप एक रिपोर्ट राइटिंग कर सकते हैं न्यूज़पेपर वगैरह में, टीवी चैनल में एडवर्टाइजमेंट वगैरह किस तरह बनता है। ये जो सब आपको सीखना है, तो आप बीएएमएमसी कर सकते हो। इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आपको सिर्फ़ 12वीं पास होना ज़रूरी है। देयर इज़ नो परसेंटेज रिक्वायरमेंट and no subject requirement. Just we need a 12th pass from any stream. It may be science, commerce and arts. इसकी जो फीस है वो भी लगभग 17-18,000 रुपए 1 साल की फीस है। तो मुझे लगता है कि फीस तो बहुत ज़्यादा हाई है नहीं। देन एक बहुत अच्छा कोर्स है जो आजकल बहुत चलता है मार्केट में, जिसका नाम है बैफ, बैचलर ऑफ अकाउंट्स एंड फाइनेंस। ये कोर्स स्पेशली उन बच्चों के लिए डिज़ाइन किया गया है जो बच्चे अकाउंट्स में या फाइनेंस में अपना करियर बनाना चाहते हैं। इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। बहुत सारे बैंक ऐसे हैं जिनको फाइनेंशियल लीगलिटीज़ को हैंडल करने के लिए एक्सपर्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है, और वहाँ पे बच्चे जॉब कर सकते हैं। इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आपको कॉमर्स से 12th पास होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे कंडीशन आ जाती है कि द स्टूडेंट हु हैव डन 12th फ्रॉम कॉमर्स।
एंड मिनिमम परसेंटेज इज 50%। और इसकी फीस भी लगभग 20,000 रुपया, 18 से 20,000 रुपया पर ईयर है। तो ये जितने मैंने आपको 3 कोर्स बताया हूँ अभी, 4 कोर्स इनफैक्ट, बीकॉम, बीएमएस, बीएएमएमसी एंड बेफ, these are the 4 courses which comes under the category of non technical courses। अब हम लोग थोड़ा सा टेक्निकल कोर्सेज के बारे में जान लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन से टेक्निकल कोर्सेज हैं। तो फर्स्ट एक कोर्स है हमारे पास टेक्निकल, जिसका नाम है बीएससी आईटी। आजकल हम लोग आईटी की डिमांड तो किसी को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं कि आज मार्केट में आईटी किस तरह से चल रहा है और उसकी डिमांड क्या है। तो उसी टेक्नोलॉजी को सीखते हुए जो बीएससी आईटी कोर्स है, इसमें मिनिमम 12th में परसेंटेज की रिक्वायरमेंट है, जो है 45%, मिनिमम 45। अगर आपका परसेंटेज 44.99 भी है तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर बीएससी आईटी इन एनीवेयर इन मुंबई। मुंबई के किसी कॉलेज में आपका एडमिशन नहीं होगा। अगर आपको कोई बोलेगा कि हाँ मैं एडमिशन करवा देता हूं, तो इसका मतलब वो आपके साथ फ्रॉड कर रहा है। सो मिनिमम रिक्वायरमेंट 45% एंड मैथमेटिक्स इज वन ऑफ द सब्जेक्ट यू मस्ट हैव इन 12th। अगर आपने 12वीं में मैथ्स पढ़ा है, वही बच्चा बीएससी आईटी में जा सकता है। उसके अलावा कोई बच्चा बीएससी आईटी नहीं कर सकता है। दिस इज द स्ट्रेट फॉरवर्ड रूल प्रिस्क्राइब बाय द मुंबई यूनिवर्सिटी। अगर कोई कॉलेज आपको देता है एडमिशन लेस देन 45 एंड विदाउट मैथ्स, आप समझ लो कि 6 महीने के बाद आपको एक लेटर आएगा जहां पे लिखा होगा कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द एडमिशन। आपका वो टाइम साल भी बर्बाद होगा और आपका पैसा भी जाएगा। इसलिए थोड़ा इंक्वायरी निकाल के आप उसमें एडमिशन लीजिएगा। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट 45% याद रखिए, और मैथमेटिक्स इज कंपलसरी फॉर बीएससी आईटी। चलो अब हम लोग ये देखते हैं कि अब इस्लाम, मुझे इंटरेस्ट तो है टेक्नोलॉजी में, लेकिन मैंने मैथ्स नहीं लिया। ये हमारे बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं। बड़ा प्रॉब्लम होता है, अरे मुझे अगर पता होता, मुझे पहले मालूम होता तो मैं मैथमेटिक्स ले लेता, थोड़ी मेहनत कर लेता, 45 के करीब परसेंटेज आ जाता मेरा, उसके ऊपर आ जाता, मेरे को पहले मालूम होना चाहिए था। ये सब एक्सक्यूजेज और इश्यूज सब बच्चे बताते हैं। आप लोगों के साथ भी ऐसा हो सकता है आगे, अल्लाह ना करे। इसके लिए एक और कोर्स मुंबई यूनिवर्सिटी ने आज से 3 साल पहले इंट्रोड्यूस किया है, जिसका नाम है बीएससी डेटा साइंस। आज डेटा साइंस आपको हर फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे आपको नजर आएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, ये सब आपको आज, मुझे लगता नहीं कि उसके इंट्रोडक्शन की जरूरत है आज। तो एक ये इशू था कि बीएससी आईटी में बगैर मैथ्स के एडमिशन नहीं होता, और किसी बच्चे ने अगर 12वीं पास किया बगैर मैथ्स के और उसको इंटरेस्ट है टेक्नोलॉजी में जाना, उसको पढ़ना है आगे टेक्नोलॉजी से, तो वो क्या करेगा? मसला ये है। तो 3 साल पहले, अभी ये साल मुंबई यूनिवर्सिटी की फर्स्ट बैच पास हुई है बीएससी डेटा साइंस की, 3rd ईयर की। तो 3 साल पहले मुंबई यूनिवर्सिटी ने प्लान किया, पूरा कोर्स डिजाइन किया, और वहां पे उन लोगों ने कहा है कि ओके, इवन लास्ट टू लास्ट ईयर तक कि वी आर फाइटिंग अबाउट दिस, कि वाई वी आर, अगर आपके पास एक कोर्स है जो मैथ्स कंपलसरी कर रहे हैं, तो दूसरा कोर्स को आप मैथ्स क्यों रखते हो? तो बहुत सारे ऐसे बातें हुई, एंड देन फाइनली फाइनल डिसीजन केम अप, and that without maths the student can take admission in BSc data science। and one more thing, there is no percentage requirement। अगर आपका 40% भी है तो भी आपको बीएससी डेटा साइंस में एडमिशन मिल जाएगा, और अगर आपको 2 मार्कशीट भी है आपके पास, तो भी आपका एडमिशन बीएससी डेटा साइंस में हो जाएगा। रिमेंबर, बीएससी डेटा साइंस में एडमिशन के लिए एनी परसेंटेज, एनी स्ट्रीम, आप चाहो कॉमर्स के हो, आर्ट्स के हो, साइंस के हो, आपका एडमिशन बीएससी डेटा साइंस में हो जाएगा। एक कंडीशन है वहां कि आपको एक ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है, जैसा हम लोग जानते हैं कि मैथमेटिक्स से लॉजिक बनता है, और लॉजिक पे ही डिपेंड करता है आपका कंप्यूटर साइंस, लॉजिक पे ही डिपेंड करता है आपका प्रोग्रामिंग, लॉजिक पे ही डिपेंड करता है आपके पूरे कंप्यूटर के डिसीजंस। तो फिर हम लोग बगैर मैथ्स के फिर हम कैसा करें प्रोग्रामिंग? तो इसके लिए आपको 30 इयर्स का एक ब्रिज कोर्स किया जाता है।
और वो ब्रिज कोर्स पास होने के बाद आप बीएससी डेटा साइंस में एडमिशन के लिए एलिजिबल हो जाते हो। बीएससी डेटा साइंस हार्डली पूरे मुंबई में 14 से 15 कॉलेजेस में है और इसका जो फीस है 75,000 से लेके 1,25,000 तक है पर ईयर। लेकिन अंजुमन इस्लाम अकबर पीरबे कॉलेज में इसकी फीस वही है जो मुंबई यूनिवर्सिटी ने प्रिस्क्राइब किया है, एंड दैट इज ओनली 25,000 पर ईयर। हाईली डिमांडेड कोर्स है ये भी। उसके बाद फिर ये होगा बीएससी डेटा साइंस। तो दिमाग में रखिए आप, अगर आपका मैथ्स है 45% है, आपको बीएससी आईटी करना है तो आप ले सकते हैं एडमिशन। और अगर आपने मैथ्स नहीं लिया है तो यू कैन ऑप्ट फॉर बीएससी डेटा साइंस, जिसमें आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में सिखाया जाता है, मशीन लर्निंग बताया के बारे में सिखाते हैं हम। उसके बाद अल्गोरिदम बहुत सारे हैं, प्रोग्रामिंग है बहुत सारी। लेकिन आप एलिजिबल कब होगे? जब आप ब्रिज कोर्स कंप्लीट करोगे। ये ब्रिज कोर्स कंप्लीट करवाना कॉलेज की जिम्मेदारी है। अगर आप एडमिशन लेते हो तो कॉलेज विल टेक केयर अबाउट दिस ब्रिज कोर्सेस। देन एक और कोर्स है, टेक्निकल में आएगा ये, जिसका नाम है बीसीए, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये एक YCMU का कोर्स है, डिस्टेंस एजुकेशन। ये भी 3 साल का डिग्री कोर्स है, जिसको हम लोग मिनी MCA बोल सकते हैं। और ये कोर्स भी बहुत ज़्यादा डिमांड में है क्योंकि ये सब टेक्निकल। तो 3 कोर्स मैंने आपको टेक्निकल बताया हूँ, BSc IT, BSc डेटा साइंस एंड BCA, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। और 3 कोर्स नॉन टेक्निकल में देखे हम लोगों ने, 4 कोर्स इनफैक्ट, BCom, BMS, BAMMC एंड BEF। उसके बाद कुछ मास्टर कोर्सेज भी हैं, जैसा है हमारे पास। अगर किसी बच्चे ने BSc IT या BSc डेटा साइंस या BSc कंप्यूटर साइंस पास किया है, हाँ, ही कैन गो फॉर MSc IT। देन MCom है BCom के बाद, MCom इन बिजनेस मैनेजमेंट एंड MCom इन अकाउंटेंसी। फिर उसके बाद हम लोग के पास जूनियर कॉलेज है 10वीं के बाद, जूनियर कॉलेज 11-12 प्योरली बेस्ड ऑन दी कॉमर्स, जिसकी फीस, गवर्नमेंट की फीस है 1250 रुपये 1 साल की। गवर्नमेंट कॉलेज है और फीस भी उसी हिसाब से लिया जाता है। तो इसका जो फीस है जूनियर कॉलेज का वो है सिर्फ 1250 1 साल का। ओके, थैंक यू।